हेलो फ्रेंड्स। तो आज एक बार फिर से हम लोग अपने चैनल GS 360 डिग्री क्लासेस पे इंडस्ट्री का लास्ट टॉपिक लेके हम लोग प्रेजेंट हुए हैं और आज हम लोग इंडस्ट्री को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग 8 क्लास का इंडस्ट्री हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें ऑलरेडी 4 लेक्चर आपका अपलोडेड है और ये आपका पांचवा लेक्चर है। ठीक है, फिफ्थ है यानी कि इंडस्ट्री 8 क्लास का इंडस्ट्री आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब तक हम लोग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री का कौन कौन सा टाइप्स होता है वो सब हम लोग कर चुके हैं। आज मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी क्या है? ठीक है, देखिए इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई भी सूचना हो उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह अगर उसको प्रेषित करते हैं या उसको भेजते हैं, वही आपका होगा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी के द्वारा यहां से भेजे। जैसे कि आपके हाथ में मोबाइल होगा। ठीक है, तो मोबाइल क्या है? आपका एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, हम लोग वहां किसी से व्हाट्सएप करते हैं, आपका यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो क्या होता है? उसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वो किसके द्वारा होता है? हम लोग के द्वारा होता है। ठीक है, तो हम लोग के हाथ में क्या है? मोबाइल है। तो मोबाइल क्या है? टेक्नोलॉजी है। यानी कि सूचना का, इंफॉर्मेशन का, अगर जो इंफॉर्मेशन है उसका एक जगह से दूसरे जगह प्रेषित होने में अगर उसमें टेक्नोलॉजी का उसमें हाथ आया तो वही इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कहलाया। ठीक है, चलिए, तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ये क्या है? आखिर पहले भी तो इंफॉर्मेशन होता था। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन पहले क्या होता था? डाकिया हुआ करते थे। डाकिया से पहले जब जाएंगे आप मिडेवल में चले जाइए, तो मिडेवल में क्या होता था कि लोग मान के चलिए कि आपका ये कोलकाता है, ये दिल्ली है। ठीक है, तो यहाँ पे डेली सल्तनत है, यानी मान के चलिए इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या शेरशाह सूरी का जो आपका डाक प्रथा था वो बहुत अच्छा था। जैसे कि ये आपका दिल्ली है, अभी आपका कोलकाता है। ठीक है, यहां से मान के चलिए कम से कम 1400-1500 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, 1400-1500 किलोमीटर होता था। तो उस समय तो ना टेलीफोन था और ना डाक था, ऐसा नहीं। तो उस समय क्या होता था कि आपका हर 1 किलोमीटर पे, आधा किलोमीटर पे, जैसा आपका वहां का टोपोग्राफी है, तो टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग वहां पे लोग खड़े कर दिए जाते थे। ठीक है, ठीक है, देखिए पहले क्या होता था कि यहां से कोई पत्राचार चलता था। ठीक है, तो यहां से एक बंदा दौड़ के यहां पहुंचता है। ठीक है, इसके हाथ में आता है, ये अगला को पहुंचाता है, ये अगला को, इसी तरीके से दौड़ के लोग पहुंचाकर ये इंफॉर्मेशन को कलकत्ता पहुंचाते थे। और जब कलकत्ता से होता था तो वही आपका दिल्ली तक इंफॉर्मेशन पहुंच गया। ठीक है, लेट सपोज कीजिए कि ये आपका कोई भी जो पत्र का आदान प्रदान, जो लेटर, कभी यहां का मान के चलिए कि यहाँ का आपका वजीर हो गया या नवाब हो गया। ठीक है, यानी कलकत्ता के जो नवाब होते थे, दिल्ली के जो सुल्तान होते थे, या यहाँ पे मुगल हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पे जो आपका मुगल हुआ करते थे, तो इनके बीच में आदान प्रदान हुआ करता था। ठीक है, लेकिन जब आप देखेंगे उसके बाद 1850 का जो एरा आता है ना, 1850 का जो एरा आता है, लॉर्ड डलहौजी जब इंडिया में आता है, तो उस समय पहली बार आपका 1853 में आपको डाक विभाग यानी पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे मतलब मॉडर्न जो पोस्ट ऑफिस है वो यही आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा खोला जाता है। ठीक है, तो जो खोला जाता है उसके पहले भी डाकिया प्रथा आ चुका था। ठीक है, जैसा कि देखिए ये डाकिया प्रथा ही पहले हुआ करता था। ठीक है, लेकिन जब 1853 के बाद, ठीक है, जब आते गए लगातार, जब 19वीं सेंचुरी में लोग आ जाते हैं, 19वीं सेंचुरी में जब लोग आते हैं, तो ये आपका मिड 19वीं सेंचुरी था। लेट 19वीं सेंचुरी में कुछ इन्वेंशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही 20वीं सेंचुरी चढ़ता है,
ठीक है। तो 20th सेंचुरी चलता है, तो 1930 के एरिया में आप देखेंगे वहां पे, तो जैसे कि रेडियो बनता है, ठीक है। तो रेडियो बनता था, तो देखिए रेडियो क्या था, पहले एक टेक्नोलॉजी था। तो देखिए जब यहाँ पे रेडियो, टेलीविजन, इस तरीके से जब इन्वेंशन स्टार्ट हो जाता है, तो वही आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट क्या क्या पहले से हो रहा था, इसी तरीके से हो रहा था? तो नहीं। देखिए क्या हुआ, जब आप देखेंगे अमेरिका, ठीक है, अमेरिका उस समय का पावरफुल कंट्री उभर रहा था, ठीक है। हालांकि पूरे विश्व में आपका ब्रिटेन का राज हुआ करता था, जैसे बोला जाता है ब्रिटेन का जो सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, तो अमेरिका लगातार इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में वो लगातार बढ़ रहा था, ठीक है। उसी के बीच में आपका क्या होता है, ये जो आप लोग सिलिकॉन वैली का नाम सुने होंगे, ठीक है। फिर यहां से हम लोग वहां पे आते हैं, तो सिलिकॉन वैली जो था ना, वो पहले यहाँ पे फ्रूट्स का बहुत बड़ा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैली है, ठीक है। अब ये आपका कैलिफोर्निया में है। तो जब आप अमेरिका का मैप देखेंगे, देखिए तो कैलिफोर्निया का ये वाला रीजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे रॉकी माउंटेन है, तो रॉकी माउंटेन है, तो देखिए वहां पे डेफिनेटली तरह तरह के वैलीज होंगे। तो वही उसी वैली में पहले फ्रूट्स का सेल हुआ करता था। अब फ्रूट का सेल होते होते क्या हुआ, उसी वैली में कुछ ना कुछ आपका जानते ही है, कुछ भी अपग्रेडेशन होता ही होता है। और वही होते होते वही सिलिकॉन जो वैली था, वहां पे आपका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का हब बन गया। और वही हब बनने की वजह से सिलिकॉन वैली नाम दिया गया, कि वर्ल्ड फेमस है। वहां पे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का हर एक चीज मिलता है, हर एक चीज बनता है वहां पे, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। इंडिया में डेवलपमेंट कब होता है वो हम लोग आएंगे, लेकिन यहां पे देखिए कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का आपका जो डेवलपमेंट होता है वो 20th सेंचुरी, ठीक है। 20th सेंचुरी में अब ये स्टार्ट हो जाता है। उसी समय देखेंगे बड़े बड़े इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाते हैं, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, आपका कॉटन इंडस्ट्री, तो इस तरीके से होना शुरू होते हैं। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो था वो बढ़ना शुरू होता है। लेकिन इंफॉर्मेशन के मामले में वो जब 20th सेंचुरी का मिड आता है, तब ये बूम करता है, ये मार्केट की तरीके से बूम करता है, ठीक है। तो देखिए, तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का ना एक बैकग्राउंड तैयार हुआ, इस तरीके से आके तैयार होता है। फिर क्या आपका देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है आज के लाइफ में, देखिए ये प्रोसेस करता है अच्छा से। जैसे आप कोई कंप्यूटर चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है ना, प्रोसेस होता है, उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो स्टोर भी होता है, और कोई भी डेटा है उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफर कैसे करते हैं, क्या हम लोग उसके लिए चिट्ठी भेजते हैं, उसके लिए कोई पत्राचार तो होता नहीं है, तो डिजिटल फॉर्म में, जैसे आपको किसी को इनवाइट करना है या कोई कुछ भी मैसेज करना है, तो क्या किया, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दिए, तो क्या होता है, वो पहुंच जाता है अगला आदमी के पास। तो इस तरीके से यहाँ का इन्फॉर्मेशन वहां पहुंच गया, ठीक है, किससे, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इस तरीके से डिजिटल फॉर्म में प्रोसेसिंग, स्टोर एंड ट्रांसफर होता था, ठीक है। जैसे ट्रांसफर पहले करना होता था, तो एक आदमी उठाकर इसको टांग के लिया के यहाँ पहुंचाता था, ठीक है। उसी तरीके स्टोर करना हो तो क्या, पहले देखेंगे बड़ी बड़ी तो मोटी मोटी बही खाता का पूरा कमरा भर जाता था। बैंक में हमेशा देखते होंगे आप कि पहले अगर इंडिया की बात करें तो 2010-2005 के पहले आप लोग देखते होंगे कि लगातार बढ़ता जाता था, पूरा कमरा का कमरा भरा हुआ रहता था। लेकिन आज क्या है, हर जगह कंप्यूटर है, कंप्यूटर में प्रोसेस करके वहां पे डेटा स्टोर कर दिया गया है, ठीक है। अब क्या है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है, तो जितना भी आप टेक्नोलॉजी देखते हैं वो सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है। जैसे आपका कुछ है यहाँ पे, कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, मॉडेम हो गया, एंड आपका टेलीफोन हो गया, ये सब आपका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में आता है, ठीक है। आगे क्या है इसका, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसा कि अभी बताया आपको कि इंफॉर्मेशन किसके द्वारा, आपका टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये कब हुआ, बताया था कि मिड में स्टार्ट हुआ। अब ये हाफ यानी कि मिड में ये क्या बूम किया, मार्केट बूम किया। और देखेंगे आप
1950s के बाद जब देखेंगे कि लगातार अपग्रेडेशन होते जाता है और 2022-23 में आज देखिए कि क्या हाल है, कितना आगे, कितना एडवांसमेंट हो चुका है टेक्नोलॉजी का। ठीक है, टेक्नोलॉजी का जैसे आप देखे होंगे कि आज आपका 5G आ गया। ठीक है, 5G आ गया। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आ गया कि आज आप जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐसा हो गया आपका कि जैसे मान के चलिए कि आप कहीं ऑफिस में हैं। ठीक है, तो आपका जितना भी इक्विपमेंट आपका घर पे है वो सब एक दूसरे से आपका कनेक्टेड है। ठीक है, मान के चलिए आपका फ्रिज है, फ्रिज मंडा खत्म है। ठीक है, तो फ्रिज से आप ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा कि आज एग खत्म है। ठीक है, जब आप ऑफिस जाते हैं तो अपना टाइम सेट है, आप आते हैं, आपका घर का एसी वगैरह सब ऑन रहता है। ठीक है, आप जैसे ही घर से बाहर जाते हैं आपका सारा लाइट्स ऑफ हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से पानी का यूज कैसे करते हैं वो उस तरीका से, यानी कि सब कुछ आपको स्मूथ तरीका से चलाता है। ठीक है, उसी में आप लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही देन है कि आपको ड्राइवर लेस कार आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया कि लेटर हाफ सेंचुरी में स्टार्ट होता है और आज लगातार बूम कर गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, देखिए पहली बात ये फास्टर होता है, बहुत तेज होता है, बहुत तेज गति से काम करता है। ठीक है, दूसरा सस्ता होता है। ठीक है, आज आप 150 रुपए डलवाते हैं, 200 रुपए डलवाते हैं और 1 महीना तक फ्री इंटरनेट यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, सस्ता है, आपका 4G आने से फास्ट हुआ, 5G आने से और भी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड मोर रिलायबल, ये बहुत ज्यादा रिलायबल है, मतलब इसमें परेशानियां कम हो गई हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बैठना है, आपको बैठे बैठे टिकट हो गया, आपका यहीं से हवाई टिकट हो गया, जहाज से कहीं जाना टिकट कर दिए, कहीं दूसरे जगह जाकर रुकना है, आप यहीं से होटल बुक कर लिए, वहां पे जाकर रुकना है। ठीक है, यानी कि हर एक चीज आप बैठे बैठे कहीं से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका से हुआ। इसका यूज कहां से होता है, देखिए मिलिट्री करते हैं इसका यूज, गवर्नमेंट एंड ट्रेड में ये मोस्टली होता है। साथ साथ आप अभी देखें पब्लिक पूरी तरीके से कर रही है। ये देखिए टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म में भी इसका बहुत ज्यादा हाथ बढ़ गया है। ठीक है, तो ये सब जो चलेगा, ये जैसे टेररिज्म, आप इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का टेररिज्म पे क्या इम्पैक्ट आया है, किस तरीका से सिनेरियो को चेंज किया है, वो सब हम लोग कभी टेररिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, देखिए रीजन फॉर ग्रो ऑफ आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए ये समय का मांग था, लगातार पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, संसाधन बढ़ने की वजह से कुछ ना कुछ फास्टर, जितना भी इसमें एलिमेंट आप देख रहे हैं ना, इन सभी का जरूरत पड़ा। और जरूरत पड़ा तो सबसे पहले कहां बूम किया, अमेरिका में किया। अमेरिका में सिलिकॉन वैली। ऐसा पे क्यों किया, क्योंकि अमेरिका के पास पावर था, पैसा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रसिया एंड आपका यूएसए दो पोल के नाम से जाना जाता, बाइपोलर वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था। खैर आज तो मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपोलर वर्ल्ड। लेकिन उस समय क्या, अमेरिका के पास ज्यादा पैसा था, ज्यादा शक्ति था, वहां पे लेबर था। आप लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़े कि किस तरीका से आपका पिट्सबर्ग किस तरीका से बूम किया था। तो ये सब होने की वजह से 18th सेंचुरी, याद कीजिए 1850 के बाद है, उसी समय पिट्सबर्ग में आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री लगातार बढ़ रहा था। तो पैसा वहां पे ज्यादा था, पैसा वहां पे था, आजाद पहले हुआ था वो, तो वहां के लोगों में जागरूकता ज्यादा थी। ठीक है, उनका जो परचेजिंग पावर था वो भी ज्यादा था। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे आप कि ग्रोथ किया। साथ साथ जो न्यूली इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज थे उनको जरूरत पड़ रहा था, हथियार का जरूरत पड़ रहा था या किसी भी चीज का जरूरत, तो अमेरिका बल्क रूप में वहां से एक्सपोर्ट कर रहा था। अब एक्सपोर्ट करने की वजह से, और जब अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा था तो देखेंगे आप कि आपका 1960s और 80s का जो एरा जो था, ठीक है, तो 1960 से पहले अगर भारत की बात करें तो सेकेंड 5th ईयर प्लान में आपका इंडस्ट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। और जब इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया गया था, ठीक है, तो
आपका स्टील एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बढ़ रहा था, और वो बढ़ेगा तो उसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगा, और जब टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग किस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, अमेरिका या आपका फॉरेन कंट्री पे, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री पे डिपेंडेंट थे। लेकिन धीरे धीरे पॉलिसी बनाया गया, और इंडिया के जो बेंगलुरु जो था ना, यहाँ पे आपका आईटी इंडस्ट्री टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मतलब कि देख रेख में और शुरू कर दिया जाता है। और जब शुरू कर दिया जाता है यहाँ से टीसीएस से, और धीरे धीरे यही बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। इसलिए मेनली उस समय भारत के पास सबसे बड़ी समस्या थी बेरोजगारी, भूख समस्या, ठीक है, गरीबी। तो उतना तरीका से आईटी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रहा था। तो टीसीएस किसके लिए काम करता था, यूरोपियन और यूएसए में सप्लाई करता था, एक्सपोर्ट करता था, वहां की कंपनियों को एक्सपोर्ट किया करता था इंडिया। वो क्यों, क्योंकि इंडिया में आपका लेबर मतलब कि कॉस्ट जो मेकिंग कॉस्ट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो हो रहा था ना, वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री से सस्ता था। जैसे आज भी देख रहे होंगे सॉफ्टवेयर का आपका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर के रूप में जाना जाता है भारत, सॉफ्टवेयर के रूप में, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो पॉपुलेशन है ना, वो सर्विस सेक्टर में ज्यादा फोकस है, ठीक है, और सबसे ज्यादा फोकस है। तो उसी से आपका आज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडिया में बहुत ज्यादा बूम कर रहा है, सॉफ्टवेयर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो उस तरीका से, और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आप अब ये सोच रहे हो बेंगलुरु ही क्यों, देखिए बेंगलुरु का जो लोकेशन है ना, आपका वेस्टर्न घाट में है, ठीक है, और जस्ट पार करेंगे आप तो वहां पे आपको अरेबियन सी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसका लोकेशन बहुत अच्छा था, साथ साथ वहां का जो सिटी था वो ग्रोइंग सिटी था, ठीक है। तो कर्नाटका ऐसे भी एक मिनरल रिच के रूप में जाना जाता था, ठीक है। और उस तरीके से बेंगलुरु में आपका आईटी इंडस्ट्री धीरे धीरे बूम किया, ठीक है। देखिए आप इसको याद रखिएगा, फ्रेडरिक टर्मान कॉल्ड फादर ऑफ सिलिकॉन वैली, क्योंकि यही जो थे फ्रेडरिक टर्मान जो थे, यही आपका जो सिलिकॉन वैली में इंडस्ट्री इतना तरीका से बूम किया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन्हीं के बदौलत किया, क्योंकि पहले वहां पे फ्रूट्स वेजिटेबल का व्यापार होता था, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग इतना ही करते हैं। इंडस्ट्री जो चैप्टर था आज खत्म हो जाता है, ठीक है। 8 क्लास का इंडस्ट्री हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फिर दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे हम लोग, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कुछ नया लेकर हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।